देखो ज्योग्राफी के हम इस पार्ट में बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। ठीक, अगर हम यहाँ लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ? प्रवाल भित्ति से हुआ, जो मूंगा जीव है। ठीक, कह रहा है कि ये क्या कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ठीक, दुनिया की सबसे प्रवाल भित्ति है सबसे बड़ी, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लक्षद्वीप के अंदर कुल द्वीपों की जो संख्या वो कितनी है? 36 है। केवल 11 पर ही मानव जीवन निवास करते हैं, बाकी जो आपके 25 है उस पर मानव जीवन निवास नहीं करते हैं। ठीक, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कवरत्ती है, और यहाँ की जो भाषा है वो क्या है? मलयालम है। ठीक, फिर आगे हम बात करें, देखो यहाँ से अगर हम आगे बात करते हैं, यह जनसंख्या एवं दोनों में सबसे छोटा है। ठीक, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस प्रकार से इसका कुछ नक्शा दिया गया है। देखो ये हमारा है भारत का, अगर हम नक्शा की बात करें तो देखो ये हमारी क्या है? मालदीव है। ठीक, ये है क्या? मिनिकॉय, ये कवरत्ती है। ठीक, ये वाली जो वैल्यू है, और ये देखो हमारी 9 अंश चैनल है, ये 8 अंश चैनल है। दोनों के बीच में क्या आपका मिनिकॉय स्थित है। ठीक, और यहाँ से देखा जाए तो ये जो है रन ऑफ कक्ष है, ये जो आपका रन ऑफ कक्ष है ये भारत और पाकिस्तान और क्या है? विवादित क्षेत्र है। ठीक, एलिफेंटा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप जो मुंबई से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। फिर हम आगे चलें, यहाँ पर आपका क्या है? एलिफेंटा में देखो, एलिफेंटा में जो है क्या है वो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर दूरी पर है। 8 अंश जो चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है, और ये जो 9 अंश चैनल है ये मिनिकॉय और क्या? लक्षद्वीप के बीच स्थित है। ठीक, फिर हम आगे बात करें, देखो दर्रे के बारे में। देखो अगर हम दर्रे के बारे में बात करते हैं तो देखो नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में बनाए गए आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में बनाए गए आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अब इसमें जैसे हम पहला दर्रे की बात करें तो पहला दर्रा जो हमारा है जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। देखो अगर हम इसमें देखें तो बुर्जिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, कराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है और बानिहाल दर्रा है। ठीक, इस प्रकार से हम कह दें कि बांझ का पंजा बहुत जोशीला होता है। तो बांझ मतलब बुर्जिला, का मतलब होता है कराकोरम, ठीक, पंजा मतलब क्या होता है? पीर पंजाल दर्रा, बहुत मतलब क्या होता है? बनिहाल दर्रा, और जोशीला का मतलब हो जोदिला दर्रा। ठीक, अब हम बात करें यहाँ जुर्जिल दर्रा, तो जुर्जिल दर्रा जो है ये जास्का श्रेणी में स्थित है। ये श्रीनगर के गिलगिट से जोड़ता है। जो ये बुर्जिल दर्रा है ये कहता है जास्कर से श्रेणी में स्थित है। ठीक, और ये क्या कहता है? श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। फिर हम बात करें किसका? कराकोरम दर्रा की। अगर हम कराकोरम दर्रा की बात करते हैं तो देखो कराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक, कराकोरम जो दर्रा है ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है। पाक को चाइना से ये क्या करता है? जोड़ता है। फिर हम पीर पंजाल दर्रा के बारे में बात करें। पीर पंजाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, या जम्मू कश्मीर को क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक, जम्मू कश्मीर को क्या करता है? श्रीनगर से क्या करता है? जोड़ता है। ये जम्मू जो आपका है वो श्रीनगर को जोड़ता है। फिर आगे हम बात करें बनिहाल दर्रा। देखो बनिहाल जो दर्रा है ये पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बनिहाल दर्रे में जो है वो जवाहर सुरंग स्थित है। अब फिर हम बात करें आगे जोजिला दर्रा। देखो जास्का श्रेणी में ये पड़ता है, या श्रीनगर को क्या करता है? गिलगिट, ठीक, प्लस लेह जो बलूचिस्तान से जोड़ता है। ठीक, ये क्या करता है? गिलगिट जो बलूचिस्तान में स्थित है और लेह को यह कहता है, दोनों को जोड़ता है कौन? जोजिला दर्रा। यह जास्कर की श्रेणी में क्या है? स्थित है। चलो हम नेक्स्ट आगे बात करें। देखो हिमाचल प्रदेश के दर्रे, वो तो हमारा था जम्मू कश्मीर के। अगर हिमाचल प्रदेश के हम दर्रे की बात करें तो देखो यहाँ पर ट्रिक इसकी क्या है? हिमालय पे बड़ी छिपकली रहती है,
तो बड़ी से क्या है, बड़ा लाचला दर्रा, और छिपकली से क्या है, सिपकिला दर्रा, और रहती का मतलब रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। चलो हम बात करें पहले बड़ा लाचला दर्रा की बात करें। देखो बड़ा लाचला दर्रा जो है वो जास्कर की श्रेणी में स्थित है। ठीक, मनाली एचपी जो आपका हिमाचल प्रदेश है कि लेह लद्दाख से ये क्या करता है, जोड़ता है। और फिर अगर हम सिपकिला दर्रा की बात करें, अगर हम सिपकिला दर्रा की बात करते हैं तो देखो सिपकिला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी में है। ठीक, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, सतलज नदी का प्रवेश इसी दर्रे से होता है। फिर रोहतांग दर्रे की बात करें, रोहतांग दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसमें क्या है, मनाली को लेह से जोड़ता है। ये जो आपकी है रोहतांग दर्रा, ये मनाली को लेह से क्या करती है, जोड़ती है। चलो फिर हम आगे चलते हैं, उत्तराखंड के दर्रे की बात करें। तो उत्तराखंड के दर्रे की अगर हम ट्रिक देखें, अगर हम यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रिक देखते हैं, तो ट्रिक क्या है, नीत माना लिप लेख, नीत माना लिप लेख, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। देखो ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में, उत्तराखंड को क्या करते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक, फिर हम आगे बात करें सिक्किम के दर्रे की। देखो सिक्किम की अगर हम दर्रे की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नाथुला दर्रा है और एक क्या है, जलप्पा, जलप्पा क्या है, दर्रा है। ठीक, देखो यहाँ से अगर देखें हम, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है कौन, नाथुला दर्रा। ठीक, और जलप्ला जो आपका है, जलप्ला जो आपका है दर्रा, ये क्या कहता है, तीस्ता नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, जो सिक्किम को क्या करता है, भूटान से जोड़ता है। ये क्या करता है, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है और तीस्ता नदी के द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। फिर चलिए हम आगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करें तो देखो यहाँ है बोमडिला दर्रा, जो आंध्र प्रदेश के तिब्बत को जोड़ता है, जो आंध्र प्रदेश को क्या करता है, तिब्बत से जोड़ता है। फिर कहेंगे हम यांग याप दर्रा जो है ये आंध्र प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ब्रह्म नदी इसी से होकर क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। अगर हम दिकू दर्रा की बात करें, आंध्र प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है। फिर और हम आगे चलें मणिपुर के दर्रे की बात करें। ठीक, मणिपुर की अगर हम दर्रे की बात करें तो मणिपुर में पहला है तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, तो ये मणिपुर को क्या करता है, म्यांमार से जोड़ता है। दक्षिण भारत के दर्रे की बात करें अगर हम, दक्षिण भारत के अगर हम दर्रे की बात करें तो देखो यहाँ पर हमारे क्या हैं, दक्षिण भारत के दर्रे, एक है थाल घाट का दर्रा जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दोनों ये जो है भोर घाट का दर्रा ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। लेकिन अगर हम थाल घाट और भोर घाट देखें तो दोनों महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। ठीक, जो थाल घाट दर्रा है ये क्या है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और पाल घाट अगर दर्रे की बात करें हम तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पड़ता है, ये केरल और कोच्चि को क्या कहता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। कह रहा ये तीनों पश्चिमी घाटी के दर्रे हैं। ठीक, यहाँ से एक बार हम फिर से देख लेते हैं, थाल घाट दर्रा मुंबई नासिक को जोड़ता है, भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, पाल घाट जो है ये केरल कोच्चि को क्या करता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये तीनों क्या हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे हैं जो दक्षिणी में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट की बात करें तो इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, यहीं तक इसको हम रहने देते हैं। फिर हम बात करें, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।